जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जो यह साल है 2022 हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आया है दोस्तों। और दोस्तों, सौगात के रूप में हमें इसने उत्तराखंड पुलिस भर्ती निकली है दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, लाखों युवा जो है इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों यह इंतज़ार भी ख़त्म हुआ है। और दोस्तों, इसमें अब अपनी पूरी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोस्तों यह समय बार बार नहीं आता है। जिसे एक बार मौका मिल गया उसे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। मेरा मानना है दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करो दोस्तों। यही मौका है, यही मौका है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है सन 1974, ऑप्शन बी है सन 1979 और ऑप्शन सी है सन 1988 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों सन 1994। तो प्यारे साथियों, जिन भाइयों को नहीं पता है कि मसूरी गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों, तो उनको बताना चाहूँगा, यह हुआ था सन 1994 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में किस तारीख को दूधातोली में मेला लगता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है 12 जून, ऑप्शन बी दिया गया है 15 जून, ऑप्शन सी है 20 जून और दोस्तों ऑप्शन डी है 5 जून। तो प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जून। ठीक है, जो दूधातोली में जो है 12 जून को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में यहाँ पे मेला लगता है। और दोस्तों, यह जो दूधातोली में दोस्तों यहाँ पे लगता है, यह कोदियाब बगड़ में लगता है। ठीक है, यह मेला कोदियाब बगड़ में लगता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2013 और दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है 2017। तो प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 2013 इसका राइट आंसर है दोस्तों। केदारनाथ विकास प्राधिकरण का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, यह 2013 में हुआ था। और प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूँगा, नोट कर लें, केदारनाथ विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह है हमारे ऊखीमठ में। ठीक है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अवश्य नोट कर ले प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से बौद्धकालीन प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है ढीकुली, ऑप्शन बी दिया गया है रामगढ़, ऑप्शन सी दिया गया है मुक्तेश्वर और दोस्तों हमारा ऑप्शन डी दिया गया है देवस्थल। तो प्यारे साथियों, जो बौद्धकालीन प्राचीन मुद्राएं हैं दोस्तों, यह हमारे ढीकुली से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। और प्यारे साथियों, जो हमारा ढीकुली है यह रामनगर में स्थित है, रामनगर में स्थित है प्यारे साथियों। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो सीतामढ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, हमारे ढीकुली में ही एक जो है सीतामढ़ी नामक एक पर्यटन स्थल है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नोट अवश्य कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, बझड़ नामक त्यौहार कौन सी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन ए दिया गया है थारू, ऑप्शन बी दिया गया है बोक्सा, ऑप्शन सी दिया गया है जौनसारी और ऑप्शन डी दिया गया है राजी। तो प्यारे साथियों, बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। बझड़ नामक त्यौहार जो है यह जौनसारी जनजाति का ही त्यौहार है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, जो यह थारू जनजाति है दोस्तों, यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है दोस्तों, यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न है, गोरखा कालीन कोर्ट परिसर कहाँ मौजूद था? ऑप्शन ए दिया गया है चंपावत, ऑप्शन बी दिया गया है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी दिया गया है नैनीताल
और दोस्तों हमारा ऑप्शन डी दिया गया है अल्मोड़ा। तो दोस्तों जो गोरखाकालीन कोर्ट परिसर था यह हमारे अल्मोड़ा में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोरखाकालीन कोर्ट परिसर जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चमोली की एक तहसील नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो निम्न दिए गए हैं इनमें से कौन चमोली की एक तहसील नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है थराली, ऑप्शन बी दिया गया है देवाल, ऑप्शन सी बगड़ और ऑप्शन डी है मूनाकोट। तो प्यारे साथियों आपको बताना चाहूँगा जो थराली है, देवाल और बगड़ ये दोस्तों चमोली की तहसील हैं। और दोस्तों जो हमारा मूनाकोट है, मूनाकोट यह दोस्तों पिथौरागढ़ का एक ब्लॉक है। ठीक है, पिथौरागढ़ का एक ब्लॉक है मूनाकोट। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारशिला अभिलेख का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है जगतपाल, ऑप्शन बी दिया गया है देवपाल, ऑप्शन सी दिया गया है अनंतपाल और ऑप्शन डी दिया गया है धर्मपाल। तो दोस्तों जो धारशिला का अभिलेख है दोस्तों इसका संबंध है हमारे अनंतपाल जी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भीमताल में किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों जो भीमताल में किले का निर्माण कराया गया था दोस्तों यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है सोमचंद, ऑप्शन बी दिया गया है वीरचंद और दोस्तों हमारा ऑप्शन सी दिया गया है त्रिलोकचंद। तो दोस्तों यह थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यह त्रिलोकचंद है। ऑप्शन डी दिया गया है हमारा रतनचंद। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोकचंद। ठीक है, भीमताल में जो है त्रिलोकचंद जी ने ही किले का निर्माण किया था। और प्यारे साथियों आपसे पूछना चाहूँगा जो भीमताल है दोस्तों इससे स्कंद पुराण में क्या कहा जाता था भीमताल को। तो दोस्तों इसे कहा जाता था भीमेश्वर महादेव। ठीक है, भीमेश्वर महादेव कहा जाता था भीमताल को। ठीक है, प्राचीन काल में। और दोस्तों नैनीताल को कहा जाता था छकाता परगना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि छकाता परगना जो है किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों यह नैनीताल का ही प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के किस शासक को भगत दर्शन के द्वारा राजश्री की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है नरेंद्र शाह, ऑप्शन बी है कीर्ति शाह, ऑप्शन सी है प्रताप शाह और दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है भवानी शाह। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कीर्ति शाह। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे कीर्ति शाह जी हैं इनकी संरक्षिका कौन थी, क्या बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं बताना चाहूँगा जो हमारे कीर्ति शाह जी हैं इनकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। ठीक है दोस्तों, संरक्षिका में होती है दोस्तों ये जब कीर्ति शाह जी छोटे थे, बहुत बालक के रूप में थे दोस्तों, तो इनका शासन जो है महारानी गुलेरिया जी चलाती थी। ठीक है दोस्तों, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपना शासन खुद संभाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2004 और दोस्तों ऑप्शन डी है 2001। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों आगे की भी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 2001। ठीक है दोस्तों, राज्य में जो खनन नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों यह हुई थी 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, नोट कर ले दोस्तों 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, राज्य में खनन नीति की घोषणा हुई थी, नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा हिंदी से है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है जवान, ऑप्शन बी दिया गया है मनुष्य, ऑप्शन सी दिया गया है सुंदर और दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है हमारा बालक। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन सी सुंदर। ठीक है, सुंदर जो है यह जातिवाचक नहीं है, यह भाववाचक है। सुंदरता को हम जो है भाव ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है ऑप्शन
ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक और दोस्तों ऑप्शन डी है हमारा समूहवाचक। तो दोस्तों लड़का जो है इससे हमें जाति का पता चल रहा है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं पता चल रहा है, इसमें भाव भी नहीं पता चल रहा है और दोस्तों यह समूह में भी नहीं है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जातिवाचक, ठीक है, लड़का दौड़ता है। तो दोस्तों ये जो लड़का है इसमें हमारा जातिवाचक है, ठीक है, इसमें जाति का पता चल रहा है। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है विदुषी, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यामती, ऑप्शन सी दिया गया है विद्या और दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है विद्यावती। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों यह होता है विदुषी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है अपादान कारक, ऑप्शन बी दिया गया है संबंध कारक और दोस्तों हमारा ऑप्शन सी दिया गया है अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है क्रम कारक। तो दोस्तों वह अगले साल आएगा, तो दोस्तों जिस भी वाक्य में समय की बात होती हो, जैसे अगले साल आएगा, तो दोस्तों जिस भी वाक्य में आपको समय से संबंधित कुछ पूछा जाए या बताया जाए तो दोस्तों उसमें हमारा सीधा सीधा अधिकरण कारक होगा, ठीक है, अधिकरण कारक इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कारक जो है हमारे कारक के जो है 8 प्रकार होते हैं और दोस्तों कारक को ही परसर्ग कहा जाता है, ठीक है, परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कारक जो है 8 प्रकार का होता है, ठीक है, और दोस्तों परिसर्ग भी जो है हमारे कारक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है ठठेरिन, ऑप्शन बी दिया गया है ठठेरिनी, ऑप्शन सी दिया गया है ठठेरी और दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है ठठरी। तो प्यारे साथियों ठठेरे ठठरा का जो है लिंग परिवर्तन अगर हम करेंगे दोस्तों तो इसका बनेगा ठठेरिन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रामू एक कुशल कार्य करता है में विशेषण है। तो दोस्तों जो वाक्य है कि रामू एक कुशल कार्य करता है, तो इसमें दोस्तों विशेषण पूछ रहा है कि विशेषण क्या है इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है रामू, ऑप्शन बी दिया गया है कार्यकर्ता, ऑप्शन सी दिया गया है कुशल और ऑप्शन डी दिया गया है नोटा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा विशेषण होगा प्यारे साथियों यह होगा कुशल, ठीक है, रामू एक कुशल कार्य करता है। तो दोस्तों यह इसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो हमारा विशेषण होगा इसमें कुशल, ठीक है, और दोस्तों यह होगा गुणवाचक विशेषण होगा हमारा कुशल जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 53। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है देहात शब्द का विशेषण रूप है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है देहाती, ऑप्शन बी है देहात, ऑप्शन सी है दोहती और दोस्तों ऑप्शन डी है दो हाथ। तो प्यारे साथियों देहात का जो होगा यह हमारा होगा देहाती, इसका राइट आंसर है। और प्यारे साथियों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वर्णमाला में संयुक्त शब्द कौन से होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है आ, ऑप्शन बी दिया गया है ई, ऑप्शन सी दिया गया है ए औ और दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है आ ई। तो प्यारे साथियों जिस भी शब्दों में दो शब्द मिलते हों, ठीक है दोस्तों, जिस भी शब्द को बोलने में आपको दो शब्द बोलने पड़ते हों जैसे ए ओ, तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, ए और ओ जो है हैं संयुक्त शब्द होते हैं। तो प्यारे साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।